Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो नमस्ते। क्या आपको पता है आजकल जियोपॉलिटिक्स में एक नई दोस्ती चल रही है और उस दोस्ती में शामिल होने के लिए ट्रम्प बेकरार बैठा हुआ है। उनको लग रहा है कि the moment he is sworn in as the president of USA, he is going to go and meet these two friends and he will be the third party to the friend. क्यों? क्योंकि उनके पहले प्रेसिडेंसी में दोनों के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे, बट उनके पहले प्रेसिडेंसी और दूसरे प्रेसिडेंसी के बीच में एक डेमोक्रेट का रूल था, प्रेसिडेंसी था, जिसमें कई सारी चीजें बदल चुकी है, दुनिया बदल चुकी है फ्रॉम द फर्स्ट ट्रम्प प्रेसिडेंसी। बट उनको लगता है कि नहीं, वो फिर से मैनेज कर लेंगे ये जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि क्या ये नई दोस्ती है नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में, क्योंकि हाल ही में दोनों ने एक इंटरेस्टिंग सा ट्रीटी रैटिफाई किया है। इसके साथ साथ हम ये भी एनालाइज करेंगे कि इस दोस्ती का इंपैक्ट यूएस के फॉरेन पॉलिसी पे कैसे होने वाला है, स्पेशली इन द सेकेंड ट्रम्प प्रेसिडेंसी। तो मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता। आप मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में। कोई भी डाउट हो, कोई भी बातचीत करनी हो, तो आई एम अवेलेबल ऑन दीज मीडियम्स। वी कैन टॉक एंड हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दीज टॉपिक्स। तो सबसे पहले आते हैं कि करंट में क्या चल रहा है, व्हाट इज द डेवलपमेंट दैट्स हैपनिंग, व्हिच इज बेसिकली नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में एक डिफेंस ट्रीटी साइन हुआ है। ये ट्रीटी साइन हुआ था जून महीने में, बट रैटिफाई मतलब जहां पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो अग्री करती हैं एक प्रोसीजर के बाद, उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रैटिफिकेशन है उसको एक्सचेंज किया जाता है एंड उसी के बाद ट्रीटी इज इन फोर्स। अभी तक एक्सचेंज हुआ नहीं है, पर दोनों कंट्रीज ने साइन कर दिया है, मतलब रैटिफाई कर दिया है इस ट्रीटी को। ये ट्रीटी है क्या? ये ट्रीटी बेसिकली है ट्रीटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नाउ ये ट्रीटी बड़े इंटरेस्टिंग सा ट्रीटी है। क्यों? क्योंकि इससे पहले दोस्ती थी, देयर वर मल्टीपल ओकेशंस जहां पे नॉर्थ कोरिया ने वेपन्स भेजे थे रशिया को, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने कई बार प्यूतिन को कहा है कि भाई यू आर माय ओरिजिनल फ्रेंड। प्यूतिन ने भी रेसिप्रोकेट किया है। ये सब कुछ हुआ है, बट ये जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक आइडिया दिया गया है। व्हाट इज दिस आइडिया? कि अगर किसी ने रशिया को अटैक किया, देन अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी नॉर्थ कोरिया को रशिया के सपोर्ट में आते हुए उस पर्टिकुलर एनिमी के साथ लड़ाई करना है, राइट? सिमिलरली अगर कल नॉर्थ कोरिया पे अटैक होता है, देन रशिया हैज टू कम इन सपोर्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एनिमी, व्हिच बेसिकली मीन्स दैट इन दोनों ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है जहां पे दे आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर्स एनिमी। अब प्रॉब्लम यहां पे होता है कि जब आप ऐसा कोई ट्रीटी साइन करते हो, यू नेवर नो हु दैट एनिमी इज। क्या पता कल चाइना के साथ रशिया में कुछ हो जाए तो नॉर्थ कोरिया तब क्या करेगा, या कल ऐसा हो जाए नॉर्थ कोरिया चाइना के बीच में हो जाए तब रशिया क्या करेगा। तो इस ऐसी ट्रीटीज में प्रॉब्लम्स आती जरूर हैं, बट ये सिग्नल भी यही करता है कि वी ट्रस्ट ईच अदर, वी हैव ईच अदर्स बैक, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड नॉर्थ कोरिया राइट नाउ। ये तो ट्रीटी का एक बहुत बड़ा न्यूज है, बट उसके साथ साथ आपको बहुत सारे छोटी छोटी खबरें भी मिल रही होंगी इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या चल रहा है। एक बस 2 दिन पहले ही न्यूज आया था कि नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को वो इंप्रूव करने वाले हैं, उस पे और टेस्टिंग करने वाले हैं, उसको और टेक्नोलॉजी ड्रिवन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रशिया। तो रशिया से उन्होंने ये हेल्प मांगा है। इन रिटर्न ऑलमोस्ट 10,000 सोल्जर्स, actually 11,000 soldiers, North Korean soldiers have gone to Russia to fight the Ukraine war. तो ज़ेलेंस्की के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 11,000 North Korean soldiers have been sent on the front lines. कहाँ पे है? कुर्स्क फ्रंट लाइन में गए हैं। जो कुर्स्क एरिया है वो इसी साल के समर में यूक्रेन ने इन्वेजन के थ्रू ऑक्यूपाई करा हुआ है। तो इसको वापस लाने के लिए
नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स गए हैं टू हेल्प रशिया। Reports के according, almost 50,000 soldiers are ready to fight against Ukraine to get this land back. अब, which basically means North Korea ने अपना पूरा मतलब support दिया है towards Russia. Not only by sending its troops, आप खुद ही समझो कि अगर आप troops भेज रहे हो, अपने soldiers भेज रहे हो, तो कितनी दोस्ती होगी। Second चीज यहां पे आ रहा है, with the treaty in place, अभी तक एक्सचेंज हुआ नहीं है, बट ऑलरेडी सिग्नलिंग और ऐसे सिंबल्स हो रहे हैं। इसका मतलब ही है एक बहुत स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल फ्रेंडशिप इमर्ज कर चुका है बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अब दोनों का दोस्ती चाइना के साथ है, वी ऑलरेडी नो दिस, राइट? पुतिन एंड शी जिनपिंग ऑन वन हैंड एंड किम जोंग उन एंड शी जिनपिंग ऑन अदर, दोनों का दोस्ती है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सेस जरूर बन रहा है इन दिस रीजन, जहां पे आपको दिखेगा रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया कमिंग टुगेदर। Okay, but what is the reaction on the other side, which is South Korea? South Korea के प्रेसिडेंट ने ओपनली बोला है, अगर नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स फाइट करने वाले हैं तो साउथ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स देने वाला है टू यूक्रेन। साउथ कोरिया ने यह भी कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स इंप्रूव करता है या टेस्टिंग करता है, देन साउथ कोरिया इज गोइंग टू सी दिस एज अ साइन ऑफ अग्रेशन। कहीं ना कहीं ये एक फिर से एक नया सेटअप हो रहा है दो कोरियाज के बीच में, जहां पे टेंशंस इंक्रीज हो रही हैं। अब टेंशंस इंक्रीज होने के पीछे भी एक और एलिमेंट समझना जरूरी है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन यूएस एंड नॉर्थ कोरिया। तो डोनाल्ड ट्रंप के पहले प्रेसिडेंसी में क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि भाई नॉर्थ कोरिया को वी आर गोइंग टू ट्रीट देम विद फायर एंड फ्यूरी, बहुत धमकाया था। उसके बाद कई सारे हाई ऑप्टिक्स मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग्स में उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी बातें की और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने किम जोंग उन को कहा लिटिल रॉकेट मैन, हाथ हैंडशेक किया एंड एवरीथिंग, और थोड़ा सा पॉज जरूर किया था ऑफ द नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, बट उसके अलावा कुछ नहीं था, राइट? जो लास्ट इनकी मीटिंग थी वो भी बहुत अब्रप्टली एंड हो गया था एंड किम जोंग उन ने मतलब काफी क्लियरली कह ही दिया था कि भैया हमें और यूएस से कुछ लेना देना नहीं है। अब जो बाइडेन के आने के बाद क्या होता है कि नॉर्थ कोरिया को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है, नॉर्थ कोरिया को थ्रेटन किया जाता है, नेगेटिवली लिया जाता है, नो एंगेजमेंट एट ऑल, बल्कि साउथ कोरिया के साथ एक ट्रीटी साइन किया जाता है जहां पे ये कहा जाता है कि अगर साउथ कोरिया के अगेंस्ट पे कोई अग्रेशन हुआ तो यूएस उनके प्रोटेक्शन में आके न्यूक्लियर अटैक करेगा। यहां तक जापान, साउथ कोरिया और यूएस के बीच में कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए ताकि एक जॉइंट पार्टनरशिप क्रिएट हो बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज, एक ट्राइलैटरल ग्रुपिंग क्रिएट हो। इससे क्या हुआ कि यूएस के जो शिप्स थे, स्पेशली न्यूक्लियर सबमरीन्स, स्पेशली ऑकस के न्यूक्लियर सबमरीन्स, इन वाटर्स में आ गए बिकॉज साउथ कोरिया गेव दैट परमिशन। नाउ एक तरफ जो बाइडेन के समय पे नॉर्थ कोरिया को एकदम मतलब वाज ट्रीटेड बैड, ऑन द अदर हैंड साउथ कोरिया के साथ जो ये डिफेंस टाइज आ गए, ये मुश्किल करने वाला है ट्रंप के सेकंड प्रेसिडेंसी को। अब अगर ट्रंप जाके किम जोंग उन के साथ बातचीत करना चाहता भी है तो किम जोंग उन पहले ही कहेगा कि भैया पहले साउथ कोरिया से ये ऑल दिस हेल्प ट्रीटी सब पीछे करो। यूएस इसको करने में फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव इतना आसान नहीं होने वाला है। सेकेंड चीज पे आते हैं, किम जोंग उन क्यों आएगा बात करने के लिए? ऑलरेडी रशिया है, व्हाई डज ही हैव टू इवन टॉक टू यूएस? ही विल ओनली टॉक टू यूएस अगर यूएस कुछ दे पाए, ट्रंप कुछ दे पाए, एंड द ओनली थिंग ही विल वांट इज कि यूएस साउथ कोरिया से सपोर्ट हटा दे, यूएस नॉर्थ कोरिया को एक न्यूक्लियर स्टेट एक्सेप्ट करे और इकोनॉमिक सैंक्शन जो लगी हैं वो हटा दे। अगर ट्रंप ये डिलीवर करता है, जो भी नॉर्थ कोरिया मांगता है तो ये डिलीवर कर दिया, इसका मतलब है साउथ कोरिया और यूएस के रिलेशंस खराब हो जाएंगे और यूएस के पास कोई पार्टनर नहीं रहेगा, मेजर पार्टनर नहीं रहेगा नियर दिस वाटर एरिया। इसका मतलब ये भी होगा कि जापान भी एक बैक स्टेप लेगा। दूसरे कंट्रीज जो एक्चुअली में यूएस को एज अ हेजिमॉन मानते हैं इन दिस पर्टिकुलर एरिया,
द फर्स्ट आइलैंड चेन एंड द सेकेंड आइलैंड चेन, वहां पे भी ये प्रॉब्लम्स आने लगेंगी एंड दिस इज गोइंग टू शेक यूएसएस ग्लोबल हेजेमनी. तो ट्रम्प इज गोइंग टू फेस अ ट्रबल. अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे. थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि ठीक है भाई, ये पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर एक तरीके से हो सकता है अगर ये तीनों साथ में आ जाए, प्यूतिन भी मान ले कि हाँ भाई ट्रम्प इज अ फ्रेंड, और ये भी हम मान ले कि भाई किम जोंग उन भी बोले कि रशिया ने बोल दिया तो हम मान लेंगे. बट प्रॉब्लम ऑलरेडी ये आ चुका है कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो चुकी है. 2 दिन पहले न्यूज आया था कि अरे ट्रम्प ने जेलेंस्की के कॉल के बाद प्यूटिन को कॉल किया और बोला कि डोंट एस्केलेट द वॉर. बट रशिया ने कहा कि ऐसा कोई कॉल हुआ ही नहीं है. यूएस प्रेसिडेंट जो होने वाला दैट्स डोनाल्ड ट्रम्प और पुतिन के बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई है, बल्कि रशिया इज प्रिपेयरिंग फॉर एस्केलेशन. और वो क्यों मानेगा कि भैया हमें एस्केलेशन नहीं करना है, बिकॉज यूएस इज प्रोवाइडिंग एड टू यूक्रेन. तो क्यों माने अभी? सो इन अदर वर्ड्स ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो चुकी है. बट अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो ट्रम्प के पहले प्रेसिडेंसी में दोनों के बीच में ऑफ कोर्स एक बॉनहोमी जरूर थी, दैट्स पुतिन और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में बॉनहोमी थी, बट ओनली ऑन दोज मैटर्स जहां पे डोनाल्ड ट्रम्प ने पुतिन के साथ हाँ मिलाया था. जैसे कि जब मलेशियन एयरलाइंस को शूट डाउन किया गया था यूक्रेन के स्काई पे, तो तब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था रशिया ने नहीं किया है. एक समय था जब डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि क्रीमिया के लोग चाहते हैं कि वो रशिया के अंडर रहें. डोनाल्ड ट्रम्प ने यह भी कहा था कि पुतिन से बड़ा और बेहतर लीडर रशिया को कभी नहीं मिलने वाला है. तो जब ऐसी चीजों पे वो हाँ से हाँ मिलाता है पुतिन के साथ, तब दोस्ती रहती है. बट जब डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा कुछ भी करता है जो पुतिन के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है, टेंशन बढ़ जाते हैं. और वो भी हमें फर्स्ट प्रेसिडेंसी में दिखा था. सो इन अदर वर्ड्स दिस फ्रेंडशिप so called between US and Russia during the Trump's first presidency was a matter of kind of geopolitical drama. But in the second presidency, second term, this drama will not stick around. Right now the cost is too high because the tension between the Koreas, that is the North and the South Korea, is too high. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्रोबेबिलिटी है क्या होने वाला है, किम जोंग उन के साथ तो वो मिलने वाले हैं, बट जो किम जोंग उन प्रस्ताव रखने वाले हैं वो मानेंगे नहीं, क्योंकि साउथ कोरिया के साथ डिफेंस रिलेशंस वो खराब नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिटिकल डिफेंस रिक्वायरमेंट. सेकेंड चीज है कि भाई साउथ कोरिया से ज्यादा पैसे मांग लेंगे कि भैया हमारे यूएस ट्रूप्स अगर यहां पे है तो यू हैव टू गिव अस सम मोर मनी, जो कि साउथ कोरिया दे भी देगा, बट हाँ पॉलिटिकल रिलेशंस खराब हो जाएंगे, जिसका अगेन डोनाल्ड ट्रम्प वुड हैव टू मैनेज. तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि भाई जो नेक्सस राइज हो रहा है रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू चैलेंज डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी. अच्छा मौका है कि ये फुल ऑन चैलेंज करे एंड take down the entire this whole geopolitical जुमला जिसे कहते हैं of America's hegemony. ये मौका पुतिन छोड़ने नहीं वाला है, and actually Putin is going to showcase how America's hegemony has lost its relevance. This is going to be interesting to watch as it unfolds, but definitely the tension near the South China Sea as well as near the South Korea, the Korean Peninsula, will be at a high in the upcoming days. We need to wait and watch to see what Donald Trump does, especially when it comes to Kim Jong-un. I'll see you in the next video. Till then, take care. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.